कोई लेख कितना नुकसानदायक है ये जाने बिना उस पर रोक लगाना मौत की सजा देने के बराबर है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए गंभीर खतरा है। ऐसा करने से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये टिप्पणी है देश की सर्वोच्च अदालत की। मामला ब्लूमबर्ग में छपे एक आर्टिकल से जुड़ा है। यह आर्टिकल था जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। ब्लूमबर्ग एक प्राइवेट संस्थान है। 1981 में ये अस्तित्व में आया था। फाइनेंस, सॉफ्टवेयर, डेटा और मीडिया जैसे क्षेत्रों में काम करता है। मुख्यालय है मिडटाउन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर में। दरअसल ब्लूमबर्ग में छपा एक आर्टिकल जिसे पहले लोअर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने पूरा नजरिया बदल दिया। तो आज हम जानेंगे कि ब्लूमबर्ग और जी का ये पूरा मामला क्या है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि स्लैप किसे कहते हैं। वैसे तो स्लैप अंग्रेजी में थप्पड़ को बोलते हैं, पर ये स्लैप अलग है, स्पेलिंग भी इसकी अलग है, SLAPP। आसान भाषा में कहें तो स्लैप से आशय है केस करके किसी आलोचक का मुंह बंद करवाना। आप इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक वार कह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र क्यों किया और जी एंटरटेनमेंट के केस में कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, आसान भाषा में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। India regulator finds $241 million accounting issue at Z। ये शीर्षक था ब्लूमबर्ग में छपे एक आर्टिकल का। अपने इस आर्टिकल में ब्लूमबर्ग ने लिखा कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अकाउंट्स में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी मिली है। तो पहले यही जानते हैं कि ब्लूमबर्ग ने क्या रिपोर्ट छापी थी। फरवरी 2024 में ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया के मार्केट रेगुलेटर सेबी को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खातों में लगभग 2000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की जानकारी मिली है। रिपोर्ट में कहा गया इन पैसों की कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है। इस रिपोर्ट के आने के कुछ ही दिनों बाद 28 फरवरी को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ब्लूमबर्ग और उससे जुड़े पत्रकारों एंटो एंटनी, सैकत दास और प्रीति सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हरजोत सिंह भल्ला ने जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ब्लूमबर्ग को आर्टिकल हटाने का आदेश जारी किया। ब्लूमबर्ग से कहा कि 1 हफ्ते के भीतर अपने डिफेमेटरी आर्टिकल को हटाएं। डिफेमेटरी आर्टिकल का मतलब है ऐसा आर्टिकल जिससे किसी की मानहानि हो। डिफेमेटरी शब्द आया है डिफेमेशन से, जिसका मतलब होता है मानहानि, और मानहानि का सीधा सीधा मतलब होता है किसी के भी विरुद्ध कोई अपमानजनक बात कहना जिससे उसके मान सम्मान को नुकसान पहुंचे। यही मानहानि अगर किसी आर्टिकल की वजह से हो रही है तो इसे डिफेमेटरी आर्टिकल कहा जाता है। इस फैसले के खिलाफ ब्लूमबर्ग ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। 14 मार्च को अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा और ब्लूमबर्ग को आर्टिकल हटाने का आदेश दिया। इसके बाद ब्लूमबर्ग ने सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ब्लूमबर्ग के आर्टिकल पर लगी रोक को हटा दिया। साथ ही एक टिप्पणी भी की जो कि काफी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट से फैसला देने में गलती हुई। इस गलती को हाईकोर्ट ने भी नहीं सुधारा। सुनवाई शुरू होने से पहले किसी भी आर्टिकल पर रोक लगा देना बहस का गला घोंटने जैसा है। डिफेमेशन के केस में फैसला देने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। इन्हें प्री ट्रायल इंजंक्शंस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके इस्तेमाल पर भी अपनी टिप्पणी दी है। इसको एक्सपर्ट से समझते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए बीती 22 मार्च को ये हाई कोर्ट का ऑर्डर सेटिस्फाइड करता है और ये कहता है कि ये एकदम एक तरीके से बेबुनियाद है और ये मीडिया का एक तरीके से गला घोटने वाली बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक तरीके से आघात है। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इंजंक्शन ऑर्डर, अच्छा ये जो आपका क्वेश्चन था ये मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। जो इंजंक्शन ऑर्डर जो होता है निषेधाज्ञा आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंजंक्शन ऑर्डर पारित करते समय अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए, खासतौर पर तब जबकि जो आर्टिकल पब्लिश होने से रोकने के लिए जो ये आपका इंजंक्शन ऑर्डर पारित कर रहे हैं, आप सावधानी बरतें। जब तक ये साबित नहीं होता कि ये जो आर्टिकल है झूठा है और बेबुनियाद है, तब तक आपको सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे इंजंक्शन ऑर्डर पारित करते समय। साथ ही साथ इसके सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इंजंक्शन ऑर्डर जो होते हैं, इस तरीके के इंजंक्शन ऑर्डर जो पारित होते हैं वो पब्लिक डिबेट का गला घोंट सकते हैं, दबा सकते हैं पब्लिक डिबेट को, और इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते समय 22 तारीख को जब आदेश आया उसमें उन्होंने इस चीज को मेंशन किया, ऑब्जर्व किया इस चीज को। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे कहा कि
एक्स पार्टे इंजंक्शन जो होता है वो आप एक्सेप्शनल केसेस में दे सकते हैं। जब आपको ये लगता है, जब आपको प्रतीत होता है कि प्रतिवादी का जो डिफेंस है, जो रिस्पोंडेंट का जो डिफेंस है, वो निश्चित रूप से आगे चल के ट्रायल के समय में फेल कर जाएगा, तो इस तरीके के एक्सेप्शनल केसेस में आप एक्स पार्टे एडिटरम ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं। तो आपने पूरा मसला समझा, जी और ब्लूमबर्ग के बीच का विवाद क्या है। अब आपको बताते हैं उस अहम टिप्पणी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जब इस मामले पर अपना फैसला सुना रही थी, तब बेंच ने एक टर्म का यहाँ पर इस्तेमाल किया, स्लैप, जिसका जिक्र अभी हमने शुरुआत में भी किया था। स्लैप का फुल फॉर्म होता है स्ट्रैटेजिक लॉसूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, मानी किसी सार्वजनिक भागीदारी के खिलाफ सोचे समझे तरीके से मुकदमेबाजी करना। ये ऐसे मुकदमे होते हैं जिनका उद्देश्य न्याय नहीं बल्कि आलोचकों पर कानूनी पेच का बोझ डालकर उन्हें सेंसर करना और डराकर चुप करवाना होता है। ऐसा तब तक होता है जब तक ये अपनी आलोचना या विरोध नहीं छोड़ देते। पत्रकारों, एक्टिविस्टों की आवाज़ को दबाने के लिए अक्सर ऐसा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भी स्लैप जैसा पाया है। कोर्ट का मानना है कि इस तरह केसेस और कार्रवाइयों से अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार पर चोट पहुंचती है। आलोचकों और सिविल सोसाइटी के लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए उन पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का सार समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से, सुनिए उन्हें। तो स्लैप क्या है? स्लैप एक अम्ब्रेला टर्म है, एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मीडिया या नागरिक समाज के सदस्यों के खिलाफ किया जाता है प्रभावशाली संस्थाओं के द्वारा, जो एक तरीके से इकोनॉमिकली स्टेबल जो संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा किया जाता है। क्या करते हैं? कई तरीके की लिटिगेशन फाइल कर देते हैं, मुकदमे दाखिल कर देते हैं, जिससे ताकि जनता जो है, जो पब्लिक है, उसका सार्वजनिक हित के महत्वपूर्ण मामलों में भागीदारी न रह सके। तो इसलिए स्लैप एक तरीके का जो सूट है, स्लैप सूट्स है, वो दाखिल कर दिए जाते हैं। स्लैप सूट्स एक तरीके से आघात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। जब मैं ये स्लैप सूट्स की बात कर रहा हूँ अभी आपसे, तो मुझे एक फ्रेज याद आ रहा है, एक मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का एक फ्रेज है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। उनका एक फ्रेज था कि आई स्पेंट अ कपल ऑफ बक्स ऑन लीगल फीस बट दे स्पेंट अ होल लॉट मोर। आई डिड इट टू मेक द जर्नलिस्ट लाइफ मिजरेबल विच आई एम हैप्पी अबाउट। तो ये कहीं ना कहीं जो स्लैप सूट्स को एक तरीके से मैं कहूँ तो समराइज कर देता है। स्लैप सूट टर्म सबसे पहली बार अमेरिका की डेनवर यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर जॉर्ज डब्ल्यू प्रिंग और पेनेलोप कैनन ने 1980 के दशक में इजाद किया था। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की वेबसाइट के मुताबिक इन दोनों प्रोफेसर्स ने 1996 में गेटिंग सूड फॉर स्पीकिंग आउट नाम से किताब भी पब्लिश की। कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स ने एंटी स्लैप कानून भी बनाया, जिससे पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को प्रताड़ित करने के इरादे से किए गए मुकदमों से राहत मिल सके। फरवरी 2024 में यूरोपियन संसद ने इसके पक्ष में भारी मतदान किया और एंटी स्लैप निर्देशों को अपनाया। इसके बाद यूरोपीय संघ के सदस्य देश इसे अपना सकते हैं और अपने देश में इस पर राष्ट्रीय कानून बना सकते हैं। यूरोपियन संसद द्वारा पारित दिशा निर्देशों के अनुसार जो एंटी स्लैप कानून बनेंगे, उनमें निराधार दावों के आधार पर स्लैप शुरू करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही इस मुकदमे में पीड़ित को मुआवजा देने की भी प्रक्रिया शामिल है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देश की अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि निषेधाज्ञा का इस्तेमाल मुकदमे को लंबा खींचने के लिए और फ्री स्पीच और सार्वजनिक भागीदारी को रोकने के लिए किया जा सकता है। लिहाजा अदालतों को ऐसे मामलों में फैसला सुनाते समय विवेक से काम लेना चाहिए। स्लैप सूट और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। अगर मुझे किसी की आवाज़ को दबाना है, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ सामने न निकल के आए, या किसी चीज से मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में ये चीजें बता रहा हूँ, तो कोई इंसान क्या करेगा? जो इंसान पावरफुल है, इकोनॉमिकली स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, व्हाट ही विल डू, ही और शी विल डू। और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, तो वो क्या करेंगे? वो लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, शांत करने के लिए लिटिगेशन का सहारा लेंगे। तो स्लैप सूट्स जो हैं, स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो स्लैप सूट्स हैं, वो उसी का एक उदाहरण है कि आप इस तरीके के सूट्स फाइल कर दीजिए। जैसे ये आपका जो प्रस्तुत मुद्दा जो है, ब्लूमबर्ग वर्सेस ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसमें 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो जो डिफेमेटरी सूट जो फाइल किया गया था, वो एक तरीके से स्लैप सूट का उदाहरण है। तो आज की आसान भाषा की किश्त में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस ने। आप देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।